हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे YouTube चैनल फिजिक्स भी सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बाबू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स। भैया वो क्लास 12th के फिजिक्स में हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं इस समय, और दूसरे चैप्टर में लगभग आधा पार्ट हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। वैद्युत विभव से रिलेटेड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभवांतर, इनसे संबंधित लगभग सारी चीजें हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक, और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं धारिता, वैद्युत धारिता, संधारित्र, ये सब पढ़ने वाले हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत महत्वपूर्ण के साथ साथ भैया कठिन भी है। अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो एकदम जबरदस्त हम आपको समझाने वाले हैं। इतना बढ़िया समझाएंगे कि ऐसा कहीं नहीं मिलेगा बेटा। ठीक, हाँ, बस आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना बेटा कि पेन और कॉपी लेकर के बैठें और नोट्स बनाते हुए चलें, ताकि फिर दोबारा कहीं इधर उधर देखने की जरूरत ना हो। एक बार 10 मिनट के अंदर एक चैप्टर समाप्त करें। यदि आप चाहते हैं कि 10 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर खत्म कर दें, तो उसके लिए जरूरी है नोट्स। एक नोट्स बना लेंगे, हमेशा के लिए हो जाएगा। ऐसे बार बार वीडियो देखेंगे और भरपूर आपका टाइम खा जाएगा। एक तो भैया ये बहुत जरूरी है कि आप क्या कर लें, नोट्स तैयार कर लें, ताकि आप कम समय में उसको रिवाइज कर लें। बोर्ड एग्जाम देते टाइम भी आप कम टाइम में उसको क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो चले बेटा, आज का कार्यक्रम हम लोग स्टार्ट करते हैं पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ। और हम ये भी सोच रहे होंगे, आशा कर रहे होंगे कि आप भी पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे, पेन और कॉपी के साथ एकदम पूरे टाइम तक, लास्ट तक बने रहेंगे। ठीक, और लास्ट में इतना जबरदस्त आपको समझ में आएगा कि कोई हिसाब नहीं है। तो एकदम लास्ट तक पेन और कॉपी के साथ लिखते हुए बने रहेंगे, देखेंगे एकदम अंदर से कितना आपको खुशी होगी लास्ट में। ठीक है बेटा, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसी पे पढ़ते हम लोग, भैया हो, बाबू हो, बाबू हो। थोड़ा सा इस पे दिक्कत यही है कि बैक बैक की चीजें भी इसमें दिखने लगती हैं। ठीक ना, कुछ व्यवस्था करते हैं, लेकिन मजा आता है ब्लैक पे ही पढ़ाने में। तो कुछ व्यवस्था ऐसा करेंगे कि पीछे की चीजें न दिखाई दें। चलिए बेटा, तो हम लोग आज का ठीक ये कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत धारिता। भैया हो, बाबू हो, आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत धारिता। ठीक, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। और सबसे पहले इसकी परिभाषा ही हम लोग देखेंगे कि वैद्युत धारिता कहते किसे हैं। ठीक भैया, एकदम ध्यान से। हम लोगों की जो हेडिंग है वो है बाबू, क्या चीज, वैद्युत धारिता। ठीक, वैद्युत धारिता, एकदम ध्यान से। इसे इंग्लिश में कहते हैं हम लोग, भैया हो, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ठीक, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, वैद्युत धारिता। ठीक है बेटा, आखिर वैद्युत धारिता कहते किसे हैं, आज हम लोग देखेंगे कि वैद्युत धारिता कहते किसे हैं, वैद्युत धारिता की परिभाषा क्या होती है। ठीक, बहुत आसान शब्दों में। वैसे तो इसकी दो डेफिनेशन हम आपको बताएंगे, लेकिन यदि आसान भाषा में कहें तो किसी चालक के आवेश धारण करने की क्षमता, आवेश रखने की क्षमता, आवेश संग्रहित करने की क्षमता को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। मतलब भैया कोई चालक अपने पर जितना आवेश ले सकता है, अधिकतम रख सकता है, धारण कर सकता है, वही उसकी वैद्युत धारिता कहलाती है। ठीक, देखिए कितनी बढ़िया डेफिनेशन है, हमें उम्मीद है कि एक बच्चे को याद हो जाएगी। ठीक, देखें, हम कह सकते हैं वैद्युत धारिता कहते किसे हैं। देखो बेटा, किसी ठीक किसी चालक के ठीक आवेश धारण करने की क्षमता, आवेश धारण, भैया आवेश धारण करने की क्षमता। पेन और कॉपी ले लें बाबू। ठीक, इस तरीके से हवा में पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक, एकदम पेन और कॉपी की सहायता से लिखते हुए चलेंगे, मजा आएगा एकदम।
आप देखेंगे जितना हम पढ़ाए रहेंगे एकदम ठोस आपके दिमाग में रहेगा और कॉपी में भी आपके साथ रहेगा। ठीक, तो किसी चालक के आवेश धारण करने की क्षमता को, ठीक, क्षमता को बेटा उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। हम आपको अब समझाने जा रहे हैं, ठीक ना। परिभाषा तो हो गई, लेकिन मेन क्या है हम आपको अब समझाने जा रहे हैं, और इतना बढ़िया से समझिएगा कि कभी भूले ना। ठीक, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, किसी चालक को जब हम आवेश देते हैं तो उसकी आवेश धारण करने की क्षमता, मतलब वो अधिकतम कितना अपने ऊपर आवेश धारण कर रखता है, अपने ऊपर कितना आवेश ले लेता है। तो जितना वो अधिकतम आवेश ले लेता है उसे ही भैया उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। अब आपको एग्जांपल बता दे रहे हैं, जैसे कोई बर्तन है, एक धारिता है, एक वैद्युत धारिता। धारिता शब्द क्या है, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ के आए होंगे। धारिता का मतलब किसी बर्तन में जितना अधिकतम हम द्रव रख सकते हैं वह उसकी क्या है, धारिता। ध्यान से दिमाग में बैठाइए, यही ना है। जैसे यहां कोई लोटा है, कोई लोटा हमने ले लिया एक, और उसमें अधिकतम 1 लीटर पानी हम रख सकते हैं, 1 लीटर। तो हम कह सकते हैं कि इस लोटे की धारिता 1 लीटर है। तो मतलब किसी बर्तन द्वारा क्या, द्रव धारण करने की क्षमता, यानी वो जितना अधिकतम द्रव रख सकता है वही उस बर्तन की धारिता। ठीक उसी प्रकार बेटा कोई चालक है, वो जितना अधिकतम आवेश रख सकता है अपने पास, यानी जितना आवेश धारण कर सकता है वही उसकी धारिता, वैद्युत धारिता है। वैद्युत आवेश कोई चालक, यानी उस चालक को कितना अधिकतम, नहीं कि कोई चालक है आप देते जा रहे हैं आवेश, देते जा रहे हैं आवेश, जितना इच्छा उतना दे लीजिए, ऐसा नहीं है बात। मतलब हम किसी चालक को आवेशित कर रहे हैं, उसको आवेश दे रहे हैं, तो उसके आवेश धारण करने की क्षमता न होगी। एक निश्चित मान से अधिक वो आवेश नहीं ले सकता है, जितना वो अधिकतम आवेश रख सकता है, ठीक भैया हो, वही उसकी क्या होगी, वैद्युत धारिता। हमें उम्मीद है कि कभी नहीं भूलेंगे आप वैद्युत धारिता। किसी चालक के आवेश धारण करने की क्षमता को उसकी वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन ये भी है कि नहीं कि जितना आवेश दे रहे हैं वो उसकी वैद्युत धारिता नहीं, अधिकतम जितना वो रख सकता है। जैसे कोई एक लोटा है, उसमें 1 लीटर पानी आ सकता है अधिकतम, तो 1 लीटर तो उसकी धारिता है, लेकिन उसमें हम आधा लीटर भी रख सकते हैं, 1 पाव भी रख सकते हैं पानी, 250 ग्राम रख सकते हैं जी। उसी तरीके से किसी चालक को हम अपनी इच्छा अनुसार जितना आवेश चाहे दे सकते हैं, लेकिन वो उसकी वैद्युत धारिता से क्या होना चाहिए, कम, उससे ज्यादा आप नहीं दे सकते। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो ये वैद्युत धारिता, ठीक। लेकिन एक और परिभाषा होती है जिसको हम फार्मूले के द्वारा लास्ट में हम बताएंगे वैद्युत धारिता किसे कहते हैं। तो आप दोनों लिख सकते हैं, ठीक, हालांकि दोनों साथ लिखिएगा, एक से काम चलने वाला नहीं है, ठीक। तो देखें अब आगे इसके हम लोग चलते हैं। तो जब जानते बेटा, एक चीज आप अभी से याद रखिएगा कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका विभव बढ़ता जाता है, जितने आवेश देंगे तो उसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। आपको समझा देते हैं। जैसे बाबू मान लेते हैं कोई गोलीय चालक है बेटा, ठीक, इसको आवेश दे रहे हैं, गोलीय चालक है और इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है, तो इसको आवेश हमने क्यू दे दिया। आप देखिए प्लस क्यू आवेश दे दिया बाबू, तो इसका जो विभव होगा V इज इक्वल टू, पढ़ चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर होगा एकदम सही। इस पर जो विभव होगा इस पर इतना होगा, V इज इक्वल टू बेटा हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर होगा इसका विभव। अब जरा सोचें, तो इसमें ये चीज कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ठीक, और इसकी त्रिज्या भी नियत है। चालक की त्रिज्या आप बदल नहीं सकते, जब इसको बदलेंगे तभी बदलेगी। तो ये दोनों चीजें कांस्टेंट है। तो यहां से क्या क्लियर हुआ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। एक इसका मतलब इस यहां पे क्या स्पष्ट हुआ बाबू हो, कि इसको जितना आवेश देंगे, ठीक, इसको जितने आवेश देंगे, इसके आवेश का मान जितना बढ़ाएंगे तो इसका पोटेंशियल भी, यानी इसका वैद्युत विभव भी बढ़ता जाता है। ठीक, तो हम चाहे तो कह सकते हैं V समानुपाते Q या Q समानुपाते V। ठीक, अब हम क्या लिख सकते हैं, देखिए कितनी बेहतरीन चीजें आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा बाबू। ठीक भैया हो, सब लोग यहां ध्यान देंगे। ठीक, हम लोग यहां पे लिख सकते हैं किसी चालक को, एकदम ध्यान से चीजों को दिमाग में बैठाइए और याद रखने की कोशिश करें।
हाँ, किसी चालक को आवेश देने पर, आवेश देने पर, ठीक, आवेश देने पर उसका विभव, ठीक, उसका विभव बढ़ता जाता है। ठीक, हाँ, उसका विभव बेटा क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक, अर्थात, ठीक, ध्यान नहीं बेटा, समझने की कोशिश करें। अर्थात किसी चालक को, एकदम ध्यान दे बेटा, अर्थात किसी चालक को दिया गया आवेश, और मान लेते हैं वो Q है तो ब्रैकेट में हम लिख देते हैं दिया गया आवेश Q, ठीक, उसके यानी उस चालक के, भैया ध्यान दें आप, उस चालक के विभव में वृद्धि, ठीक, विभव में वृद्धि, क्या चीज, V, ये क्या होता है, समानुपाती। अब यहीं से बात बनने वाली है, आगे बढ़ने वाली है, ठीक ना, एकदम ध्यान से दिमाग में बैठाइए। ठीक, कितना बढ़िया पॉइंट। किसी चालक को आवेश देने पर उसका विभव बढ़ता जाता है, एकदम सही है। ठीक, हमने यहां समझाने की कोशिश किया, आवेश को बढ़ाएंगे विभव भी बढ़ेगा, ठीक, फार्मूले के हिसाब से। तो उसी तरीके से किसी चालक को दिया गया आवेश, ठीक, आवेश दे रहे हैं तो उसका विभव भी बढ़ रहा है, तो जितना आवेश देंगे उसके विभव में वृद्धि के क्या होगा, समानुपात। तो मान लेते हैं Q आवेश दे रहे हैं, उसके विभव में वृद्धि V हो जा रही है, तो Q समानुपाते क्या बेटा, V, या V समानुपाते Q, ठीक, हम लोग लिख सकते हैं। एक समानुपाती होता है, तो यहां ठीक इसको मिटा देते हैं बेटा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। हाँ, इसको हटाते हैं और मजा आता है हम लोगों को पढ़ने में, देखें, ठीक, यहाँ तो V के समानुपाती होता है तो क्या लिख पाएंगे, जरा इसको देखें बेटा, Q समानुपाते V। अब Q बराबर लिखेंगे तो एक कांस्टेंट की जरूरत है, बेहतरीन कांस्टेंट, और वो क्या यूज करते हैं, C, भैया C, तो Q इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, C भी, ठीक, Q इज इक्वल टू C भी, और यही जो C है, C बराबर, ठीक, जो चालक आप लिए हैं उसकी वैद्युत धारिता है। ये जो C है बाबू, वो क्या है बेटा, चालक की क्या हो बाबू, वैद्युत धारिता। ये जो C है ना बेटा, वो चालक की क्या है, वैद्युत धारिता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे उम्मीद है कि आपको एकदम बेहतरीन समझ में आ रहा होगा। C बराबर भैया हो चालक की वैद्युत धारिता। हाँ, यहां तक हम लोग पहुंच गए, ठीक है, C बराबर चालक की वैद्युत धारिता। चलें, अब इसका फार्मूला, मात्रा, बीमी सूत्र सब बताने वाले हैं, इसको एकदम डिटेल करके छोड़ेंगे हम लोग, ठीक। तो C इज इक्वल टू, यहाँ पे Q इज इक्वल टू C भी तो आ गया, बहुत ज्यादा यूज होगा Q बराबर C भी, लेकिन यहां से C बराबर भी हम लोग लिख सकते हैं। तो जरा देखें C का फार्मूला यहां से क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू Q बाई V होता है, ठीक, C इज इक्वल टू Q बाई V। अब इस फार्मूले से हम फिर से वैद्युत धारिता की परिभाषा बताने वाले हैं आपको, फिर से बेटा हम वैद्युत धारिता की डेफिनेशन आपको बताने वाले हैं, ठीक। इस फार्मूले की सहायता से वैद्युत धारिता की परिभाषा क्या होगी, किसी चालक को, भैया ध्यान देंगे आप, दूसरी परिभाषा एकदम, किसी चालक को, किसी चालक को, ध्यान दें बेटा, किसी चालक को दिए गए आवेश, देखें बेटा, किसी चालक को दिए गए आवेश, ठीक, तथा उस आवेश के कारण, जो आवेश दे रहे हैं उसी के कारण, उस आवेश के कारण, उस आवेश के कारण, उस आवेश के कारण चालक के विभव में, समझे आप, चालक के विभव में होने वाली वृद्धि को ही, सॉरी, होने वाली, चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को, हमें उम्मीद है आपको एकदम बढ़िया समझ में आ रहा है बेटा, ध्यान दीजिएगा,
बस लिखते हुए चलें, एकदम नोट्स बनाते हुए चलें, आपके लिए ये इतना मेहनत करना पड़ रहा है हमको। ठीक, एक चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को ही एक उस चालक की क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत, उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक, हाँ, उस चालक की क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत धारिता कहते हैं। ये वैद्युत धारिता की परिभाषा हुई। ठीक, हालांकि ये उपयुक्त परिभाषा है एकदम। ठीक ना, इसको आप जरूर लिखिएगा, एग्जाम में आएगा तो। ठीक, आप इसको भी लिख सकते हैं और इतना इसको भी लिख सकते हैं। तो डेफिनेशन, कितनी बेहतरीन डेफिनेशन हमने लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखना है इसको आज एक बार भैया। किसी चालक को दिए गए आवेश, यानी किसी चालक को क्यू आवेश दे रहा है और क्यू आवेश देने के कारण उसका विभव भी बढ़ जा रहा है। ठीक, वी वृद्धि हो रही है विभव में। तो दिए गए आवेश और उसके कारण ठीक उस चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उस चालक की क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता। पहले आवेश धारण करने की क्षमता वैद्युत धारिता कहलाती, किसी चालक के आवेश धारण करने की क्षमता उसकी वैद्युत धारिता कहलाती। हालांकि ये वैद्युत धारिता को जो फार्मूला वाली डेफिनेशन है वो ये है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी चालक को आवेश देने पर उसका विभव बढ़ता जाता है, फिक्स है कि उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। अगर क्यू आवेश दे रहे हैं और उसका विभव भी बढ़ जाता है तो जितना ज्यादा देंगे उतना बढ़ेगा। तो इसका मतलब ठीक जो क्यू आवेश है विभव के क्या होगा, समानुपाती। तो क्यू बराबर जब लिखेंगे बेटा तो क्या लिख पाएंगे, कांस्टेंट की जरूरत होगी, तो क्यू बराबर क्या लिखेंगे भैया, वो क्यू बराबर सी वी। यहां सी चालक की वैद्युत धारिता है, तो सी का फार्मूला हम लोग के सामने आ जाता है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। यहां से डेफिनेशन बन जाती है, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उस आवेश के कारण चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। सही है, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, एकदम मस्त। अब भैया हम लोग यहां पे वैद्युत धारिता का मात्रक, उसका बीमी सूत्र बताने वाले हैं हम आपको। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग यहां पे देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, वैद्युत धारिता का मात्रक। वैद्युत धारिता के मात्रक, देखिए बेटा वैद्युत धारिता के क्या मात्रक हो सकते हैं। ठीक, हम लोग इसको देखने वाले हैं। ठीक है भैया, तो वैद्युत धारिता के क्या मात्रक हो सकते हैं यहां पे हम लोग देख रहे हैं। भैया हो बाबू हो, एकदम ध्यान से देखिएगा। तो पहले फार्मूले से ही बना लेते हैं हम लोग। तो फार्मूला C इज इक्वल टू क्या है, Q बाई V से। तो C का मात्रक यहां से बना लेंगे इसी फार्मूले से। तो C का मात्रक बेटा क्या हो जाएगा बाबू हो, Q का मात्रक कूलाम, V का मात्रक वोल्ट। तो बताइए C का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति वोल्ट। कूलाम प्रति वोल्ट होगा। ठीक, या इसी को फैरेड कहते हैं, समझें आप, या क्या फैरेड, इससे प्रदर्शित करते हैं F से। सी का मात्रक क्या होगा बेटा, कूलाम प्रति वोल्ट, और कूलाम प्रति वोल्ट को ही फैरेड कहते हैं, और इसे किससे प्रदर्शित कर देते हैं, F से। यहां तक एकदम मस्त होंगे, उम्मीद है एकदम बढ़िया समझ में आ रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। इसके अन्य मात्रक हम लोग देख सकते हैं। तो जो अन्य मात्रक, जो कि आप बचपन से एकदम आसान है, ठीक भैया, वो अन्य मात्रक भी हम लोग देख लेते हैं इसका, जो कि क्वेश्चन लगाते समय आएंगे सामने, तो आप आसान है। ठीक, हम लोग यहां पे लिख सकते हैं क्या अन्य मात्रक में, एक माइक्रोफैरेड आपके सामने अक्सर आएगा, तो हर एक बच्चा जान रहा है 10 पावर माइनस 6 फैरेड हो जाएगा। एक नैनो फैरेड, ये भी हर एक बच्चा जान रहा है, 10 पावर क्या हो जाएगा, माइनस 9 फैरेड आएगा आपके सवाल लगाते समय, लेकिन हमें उम्मीद है कि कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो ये न जाने। और एक पीको फैरेड भैया, ये लास्ट है, और एक पीको फैरेड बराबर 10 पावर माइनस 12 फैरेड होता है। समझ पाए भैया हो आप लोग कि नहीं समझ पाए, समझ गए आप। ठीक, 1 पीको फैरेड इक्वल टू 10 पावर माइनस 12 फैरेड। ठीक है, तो यहां तक ये हमने मात्रक देख लिया। अब वैद्युत धारिता का बीमी सूत्र हम लोग देख लेते हैं बेटा, एकदम सही। वैद्युत धारिता का क्या चीज, विमीय सूत्र। एक ना डायमेंशनल फार्मूला, एक ना फार्मूले से भी ये भी निकाल लेते हैं।
ठीक, हम लोगों ने अभी अभी फार्मूला देखा C इज इक्वल टू क्या, Q बाई V से। तो C का जो बीमीय सूत्र होगा Q का बीमीय सूत्र हम यहाँ पे लिखेंगे अपान V का बीमीय सूत्र। हालांकि V आपको दिक्कत करेगा तो Q और V दोनों का यहाँ बता देते हैं। Q बराबर आप जानते हैं I इज इक्वल टू Q बाई T और Q बराबर I इंटू टी। तो Q का फार्मूला क्या होता है, I इंटू टी। तो यहां से Q का बीमीय सूत्र जब हम लोग देखेंगे तो I का A हो जाता है और T समय है तो ये T। तो याद हो गया आप, सही है। V पोटेंशियल है तो ये भी हम लोग पिछले क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो V इज इक्वल टू W अपान Q, इसलिए ठीक ये हो गया। तो यहां से V का जो बीमीय सूत्र आप निकालेंगे, W का बीमीय सूत्र क्या होता है बेटा, ml स्क्वायर, कार्य है T पावर माइनस 2 हो गया। ठीक, अपान Q का क्या होता है, AT होता है, एकदम मस्त। तो यहां से जो V का बीमीय सूत्र हम लोग निकालेंगे, ठीक, तो देखें ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप याद रखेंगे ml स्क्वायर T पावर माइनस 3 और A पावर माइनस 1। ठीक, हाँ दिखाई दे रहा होगा लेकिन फिर भी सुन रहे होंगे हम लोग, फिर इसको हम यहां लिख देते हैं तो आपको एकदम दिखाई देगा। ठीक, तो C का बीमीय सूत्र Q का बीमीय सूत्र क्या होगा बेटा, AT, और V का बीमीय सूत्र अभी हम लोगों ने निकाला ml स्क्वायर, और कई बार पहले भी निकाल चुके हैं, T पावर माइनस 3 और A पावर माइनस 1। ठीक, ये हो गया। अब यहां से बेटा और C का जो बीमीय सूत्र हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। ठीक, यम ऊपर जाएगा, यम पावर माइनस 1, यल स्क्वायर है ऊपर जाएगा तो यल पावर माइनस 2, टी पावर माइनस 3 ऊपर जाएगा, टी पहले से भी है एक तो टी 3 और एक प्लस यानी टी 4 हो जाएगा। ए पावर माइनस 1 नीचे है, ये पहले से ऊपर भी, ये भी ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो एक पहले से था एक और आके ऊपर प्लस हो गया तो स्क्वायर हो गया। ठीक, इस तरीके से बेटा हमने वैद्युत धारिता के बारे में पूरी चीज यहाँ पे हमने बताया आपको। वैद्युत धारिता कहते किसे हैं, ठीक, दो परिभाषाएं, फार्मूला, वैद्युत धारिता का मात्रक, वैद्युत धारिता का बीमीय सूत्र, सारी चीजें हमने बताया। ठीक, अब हम लोग ये वैद्युत धारिता एकदम स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख रहे होंगे तो पूरा कर लीजिए बेटा इसको। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भैया हो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे में क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग देखने वाले हैं गोलीय चालक की धारिता। ठीक, वैद्युत धारिता, गोलीय चालक स्फेरिकल कंडक्टर है कोई और उसकी वैद्युत धारिता देखने वाले हैं। ठीक, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, ध्यान दें बाबू। अब हम लोग देखने वाले बेटा एक गोलीय चालक की वैद्युत धारिता, एकदम ध्यान दें, गोलीय चालक की, सवाल भी इस पे बहुत पूछे जाते हैं, एकदम ध्यान दीजिएगा। गोलीय चालक की वैद्युत धारिता। ठीक भैया हो, गोलीय चालक की वैद्युत धारिता। ठीक, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। चलिए इसका हम लोग ठीक आज वैद्युत धारिता निकालते हैं। ठीक, गोलीय चालक तो दो पार्ट में इसको हम बताते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे निर्वात में और फिर कोई माध्यम में रख देते हैं इसको, ठीक, जिसका परावैद्युतांक K है, तब क्या इसकी धारिता होगी। तो दो केस में हम लोग इसकी धारिता, बस फार्मूला निकाल डिराइव करना भी है, ठीक है, इसमें कोई डेफिनेशन नहीं है। ठीक, बस फार्मूला डिराइव करना है। तो फर्स्ट से हम आपको बता देते हैं केस फर्स्ट। फर्स्ट केस क्या है, जब गोलीय चालक, भैया ध्यान दीजिएगा, जब गोलीय चालक कहां रखा हो बेटा, ठीक, जब गोलीय चालक निर्वात में रखा हो, वायु भी मान सकते हैं हम लोग, निर्वात या कहां रखा हो वायु में रखा हो तो ठीक, निर्वात या वायु में रखा हो तो ठीक क्या स्थिति होगी। चलिए हम फिगर बना के आपको समझाते हैं, ध्यान दें बेटा। मान लेते हैं कोई गोलीय चालक है, ये गोलीय चालक है और इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r, ठीक है, और इसको जो आवेश दिया गया है, ठीक, ये चीज तो हमने लिखा ही नहीं, आवेशित गोलीय चालक यहां लिख देते हैं। कौन सा गोलीय चालक होना चाहिए, एकदम ध्यान दीजिए, आवेशित, ठीक ना।
इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल यानी चार्ज स्फेरिकल, ये क्या हो गया, हाँ देखिए बेटा, चार्ज्ड स्फेरिकल ठीक कंडक्टर। तो यहां पे ध्यान देंगे, जब गोलीय चालक निर्वात या वायु में रखा हो, ठीक, कुछ भी नहीं है, निर्वात या वायु में रखा है और इसको कितना आवेश दे दिया गया, +Q। आप जानते हैं यदि चालक होगा तो आवेश कहां रहेगा, केवल इसके सरफेस में, ऐसे इसके पृष्ठ पर, ठीक, पॉजिटिव आवेश ही दिया आपने तो इसके पृष्ठ पर आवेश रहता है, +Q चार्ज आपने इसको दिया, भैया हो बाबू हो, ध्यान दीजिए। अच्छा, +Q आवेश देंगे बेटा तो सबसे पहले इसका विभव क्या होगा, निर्वात की बात चल रही है, यहाँ ये किसमें है, यहाँ पे कोई भी माध्यम नहीं है, निर्वात या वायु है, ठीक ना। तो देखें, अगर कोई माध्यम नहीं है तो इसका विभव सबसे पहले, ध्यान दें बेटा, सबसे पहले बाबू हो हम लोग क्या देखेंगे, गोलीय चालक का विभव पोटेंशियल, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। गोलीय चालक का विभव V बराबर क्या होगा बेटा, 1/4πε0 आवेश बटा में त्रिज्या Q/r, कोई दिक्कत नहीं है, निर्वात में है, ठीक। हाँ, हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, बल्कि अगर दिक्कत है तो कहां पर, निर्वात में गोलीय चालक का विभव V = 1/4πε0 Q/r, इसको V0 लिख देते हैं, निर्वात के लिए नॉट लगाया जाता है, ठीक। 1/4πε0 Q/r ये निर्वात के लिए होगा, ठीक, विभव। अब जब विभव मिल गया बेटा, Q आवेश दिया है आपने तो धारिता तो आराम से लिख सकते हैं, ठीक। अब हम लोग यहां पे लिख सकते हैं गोलीय चालक की धारिता, इधर देखें बेटा, गोलीय चालक की धारिता के सूत्र से, जो कि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, C = भैया वो क्या होता है, Q/V से, सही है ना, एकदम मस्त। जब C = Q/V हो जाएगा बेटा तो क्या होगा आगे देखें हम लोग, ठीक। C = Q/V हो गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, C = Q/V, V की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 Q/r या A भी लिख सकते हैं, ठीक, A लिख देते हैं तो सुंदर लगेगा थोड़ा सा। इसकी धारिता कितनी है, इसकी त्रिज्या A है, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, A हो जाएगा। तो यहाँ भी Q/, क्या लिखते हैं, ठीक, कई साइड बुक में A ही दिया है तो हम भी A ही लिख देते हैं, R भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। Q से Q कैंसिल हो गया, ये 4πε0 A कहाँ भागेगा, ऊपर, ठीक भैया हो। यहाँ धारिता जो C = हो जाती है 4πε0 A, ठीक। ये कब की बात है, C0 लिख देते हैं क्योंकि किसमें बात चल रही है, निर्वात में, ठीक, ठीक ना। अब C0 क्या हम लोगों ने निकाल लिया, 4πε0 A, ठीक। ये केस फर्स्ट हो गई भैया। और केस सेकेंड हम लोग देख लेते हैं, ठीक। जब कोई माध्यम रख लेते हैं तो केस सेकेंड देखिए, बहुत आसान, हम केस सेकेंड में क्या कह सकते हैं, ठीक। जब गोलीय चालक, देखें बेटा, देखें बाबू हो भैया हो, देखिए जब गोलीय चालक, ठीक, जब गोलीय चालक कहां रख दिया गया, जब गोलीय चालक के परावैद्युतांक, हाँ, के परावैद्युतांक वाले कहां पर, माध्यम में रखा हो तो, सही है ना, ठीक। के परावैद्युतांक वाले माध्यम में, फिगर बना देते हैं भैया हम, ठीक, ध्यान दीजिएगा बाबू। मान लेते हैं ये गोलीय चालक है और इसकी रेडियस कितनी है, A है, स्मॉल a है, और इसको आवेश कितना दिया गया भैया, +Q आवेश दिया गया। तो चालक होने के कारण इसके कहां, पृष्ठ पर आवेश आ जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन कह रहा है ना बाबू कि ये किसी माध्यम में रख दिया गया, ठीक। मान लेते हैं कोई माध्यम है यहाँ पे, ठीक, इस माध्यम में इसको रख दिया गया, ठीक। और जो माध्यम है यहाँ पे भैया ध्यान दीजिएगा, जिस माध्यम में इसको रखा गया है उस माध्यम का परावैद्युतांक कितना है, K है, ठीक। उस माध्यम का बाबू हो परावैद्युतांक K है। तो अब, ठीक, ध्यान देंगे बेटा, अब इस स्थिति में, ठीक, अब इस स्थिति में इसकी धारिता क्या होगी, तो सबसे पहले, ठीक, हम यहां पे लिख देते हैं, इस स्थिति में
देखें बेटा, इस स्थिति में चालक का विभव, चालक का विभव अगर नहीं जानते हैं तो जानिए भैया, ध्यान दीजिएगा। जब भी आपको कैपिटल के यानी परावैद्युतांक रखना होता है तो हमेशा वो एप्सिलॉन नॉट के साथ ही रहेगा। ठीक है, दोनों घनिष्ठ मित्र हैं। एप्सिलॉन नॉट को कहीं ले जाएंगे, अगर के वहां है, नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर के है तो के साथ ही रहेगा। ऊपर नीचे जहां एप्सिलॉन नॉट रहेगा वहीं के लगाएंगे। तो चलिए, तो ठीक, इसका जो विभव यहाँ पे v से रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें v नॉट से निर्वात के लिए यहाँ v से, तो v का जो फार्मूला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब यहीं पे क्या लगेगा k, ठीक याद रखिएगा, एप्सिलॉन नॉट के, जब माध्यम k का परावैद्युतांक तो k लगेगा, अंदर आएगा, लेकिन किसके साथ रहेगा, एप्सिलॉन नॉट। और q भैया q अपान क्या लिख देंगे, a, एकदम सही, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, v आ गया। अब हम लोग यहां पे लिख सकते हैं चालक की वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता के सूत्र से भैया, जब चालक की वैद्युत धारिता का सूत्र यहां लगाएंगे तो C इज इक्वल टू, बेटा C इज इक्वल टू हम लोग पढ़ चुके हैं Q बाई V, निर्वात था तो C नॉट हमने लिखा हुआ है, जब माध्यम ले लेंगे तो C लिख देंगे, C इज इक्वल टू Q बाई V। भैया हो Q तो ठीक है, V आपके सामने है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू भैया हो Q बाई A। ठीक, ए Q से Q कैंसिल हो गया। धारिता का कितना बेहतरीन फार्मूला, C इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू A। ठीक, ये होता है निर्वात में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और के माध्यम में, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख देंगे बेटा, तो इसकी जो वैद्युत धारिता होगी बेटा, तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू A। हमें उम्मीद है आप एकदम मस्त होंगे। ठीक है, यहां तक अगर हम इसको समीकरण, निर्वात वाले को समीकरण फर्स्ट मान लें और माध्यम वाले को समीकरण सेकेंड मान लें, ठीक, और सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, देखें, समीकरण सेकेंड अपान भैया हो क्या, समीकरण फर्स्ट। ठीक है, मस्त है, समीकरण फर्स्ट, सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड कर लीजिए तो C अपान C नॉट देखने को मिलेगा, और C की वैल्यू आप देख रहे हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू A, और C 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या A। ठीक है, अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A कैंसिल हो जाएगा, तो यहां देखने को क्या मिलेगा बेटा, C अपान C नॉट इज इक्वल टू K। हालांकि ये चीज हम लोग पहले चैप्टर में भी कर चुके हैं और यहां पर भी हमने बता दिया, तो हमने एकदम पूरा डिटेल कर दिया भैया गोलीय चालक की धारिता, निर्वात में क्या होगा, माध्यम में क्या होगा, दोनों का अनुपात क्या होगा। ठीक, तो हमें उम्मीद है कि आपको एकदम बेहतरीन समझ में आ रहा होगा बेटा, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी जान जी जान लगा दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। ठीक, तो भैया हो, हमें उम्मीद है कि आप पेन और कॉपी के साथ बैठ रहे होंगे और पूरा नोट्स खूब बेहतरीन बना रहे होंगे आप। ठीक ना, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आप एकदम पढ़ाई में मस्त रहें, ठीक, बिजी रहें, एकदम व्यस्त रहें। ठीक है, भगवान करें आप ऊंचाइयों को छुएं, आपका भविष्य एकदम उज्जवल हो। ठीक, धन्यवाद।